Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's start our today's lesson. There were about 200 houses in Balokasar. Balokasar में तकरीबन 200 घर थे. They were small and coated with mud mixed with cow dung. वो छोटे छोटे थे और मट्टी में गाय का गोबर मिलाकर उनकी लिपाई की गई थी. कोटेड लिपाई की गई थी. स्मॉल छोटे थे. काउ डंग गाय का गोबर. हैंस वर रनिंग अराउंड मुर्गियाँ इधर उधर भाग रही थी. अराउंड का मतलब है इधर उधर. मैन वर टेकिंग देयर प्लोज एंड बुल्स टू द फील्ड्स. आदमी अपने हलों और बैलों को खेतों की तरफ लेकर जा रहे थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स. ज़्यादातर लोग किसान थे. मोस्ट ऑफ ज़्यादातर. दे ओन्ड स्मॉल फार्म्स एंड लिव्ड हैप्पीली. वो थोड़ी थोड़ी ज़रूरी ज़मीन के मालिक थे और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे. आई फाउंड अ यूनिक इंटेग्रिटी एंड यूनिटी इन दैम. मैंने उनमें एक अनोखा इत्तेहादो इत्तफ़ाक़ देखा. इंटेग्रिटी एंड यूनिटी, इत्तेहादो इत्तफ़ाक़. अपार्ट फ्राम दैम, उनके अलावा, देयर वर ऑल्सो वॉशरमैन, अ कोबलर, अ टेलर, अ हेयर ड्रेसर एंड अ बुचर. उनके अलावा वहाँ धोबी, एक मोची, एक दर्जी, एक नाई और एक कसाई भी था. देर वॉज अ ग्रोसर टू. वहाँ पे एक परचून वाला भी था. द मॉर्निंग सीन ऑफ अ विलेज इज़ रियली एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर. देहात का सुबह का मंजर सचमुच एक यादगार तजर्बा है. अनलाइक मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, बड़े शहरों के ज़्यादातर लोगों के बरक्स. अनलाइक का मतलब है बरक्स. द विलेजर्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. देहाती सुबह सवेरे उठ जाते हैं. एंड स्टार्ट देयर डेली चोर्स. और अपने रोज़मर्रा के काम शुरू करते हैं. डेली चोर्स, रोज़मर्रा के काम. बड़े शहरों के ज़्यादातर लोगों के बरक्स देहाती सुबह सवेरे उठ जाते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम शुरू करते हैं. दे आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल. वो सचमुच मेहनती लोग हैं. आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग. मैं सुबह की सैर के लिए गया. द ब्यूटी ऑफ द विलेज रोड्स वॉज क्वाइट अ प्लेजर टू वॉच. देहाती सड़कों की खूबसूरती देखने में बहुत खुशनुमा थी. देहाती सड़कों की खूबसूरती देखने में बहुत खुशनुमा थी. प्लेजर टू वॉच. प्लेजर का मतलब होता है खुशी. अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया, देखने में खुशनुमा थी. वॉच, देखना. देयर वर पॉन्ड्स एंड ग्रीन फील्ड्स अलॉन्ग साइड द रोड्स. सड़क के साथ साथ तालाब और सब्ज खेत थे. अलॉन्ग साइड, साथ साथ. पॉन्ड्स का मतलब है तालाब. आई सॉ द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड्स. मैंने किसानों को अपने खेतों में हल चलाते हुए देखा. आई कुड फील द कूल ब्रीज ऑफ द मॉर्निंग एज आई वॉकड अलोंग द रोड. जब मैं सड़क के साथ साथ चल रहा था तो मैं सुबह की ठंडी हवा को महसूस कर सकता था. ब्रीज ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की हवा. कूल, ठंडी. विलेजर्स आर हेल्दी. देहाती सेहतमंद होते हैं. बिकॉज दे ईट नेचुरल एंड प्योर फूड. क्योंकि वो कुदरती और खालिश ग़िज़ा खाते हैं. एंड ब्रीथ इन द फ्रेश डस्ट फ्री एंड स्मोक फ्री इन्वायरमेंट. और ताज़ा धुएं और गर्द से पाक माहौल में सांस लेते हैं. दे वर्क इन द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑल डे इन एयर कंडीशन रूम्स. वो सारा दिन एयर कंडीशन कमरों में बैठने की बजाय खेतों में काम करते हैं. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट और ऑन बाइसिकल. वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल या बाइसिकल यानी साइकिल पर जाते हैं. एंड नॉट बाय बाइक्स और कार्स. और मोटरसाइकिलों और कारों पर नहीं जाते. दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर इन द आवर ऑफ नीड. वो ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं. इन देयर फ्री टाइम, अपने फारिग वक्त में, दे प्ले गेम्स लाइक कबड्डी एंड रेसलिंग. वो कबड्डी और
कुश्ती जैसे खेल खेलते हैं। अपने फारिग टाइम में वो कबड्डी और कुश्ती जैसे खेल खेलते हैं। आई सा सम बॉयज़ एंड गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, मैंने कुछ लड़कों और लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखा। देयर आर नो स्कूल बस सर्विसेज इन द विलेजेस, देहातों में स्कूल बस की सहूलत मौजूद नहीं है। सो द चिल्ड्रन हैव टू वॉक टू देयर स्कूल, इसलिए बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है। इट वॉज क्वाइट एन आई कैचिंग experience to see them walking in a straight line heading for school, उन्हें पैदल सीधी लाइन में स्कूल की तरफ जाते हुए देखना एक दिलकश तजर्बा था। It was very encouraging to see the spread of education in गाँव में देहातों में तालीम को फैलते हुए देखना बहुत हौसला अफजा था। इंकरेजिंग हौसला अफजा। विलेज इज़ डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो फॉर वेकेशन, छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाने के लिए देहात सचमुच में एक खूबसूरत जगह है। अनलाइक द पीपल लिविंग इन द सिटीज़, देहातों में रहने वाले लोगों के बरक्स, ऑल द पीपल ऑफ द विलेज नो ईच अदर, देहात के तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आई रियली इंजॉयड स्टे इन विलेज वेरी मच, मैं वाकई में देहात में अपने क़याम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। चलें आज कुछ ये सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि इसी चैप्टर में से लिए गए हैं। मैंने सोचा इसकी एक्सरसाइज रिवाइज करवा दूँ आपको। टेंसेस तो मैं आपको बहुत दफ़ा 2 दफ़ा पूरे के पूरे करवा चुकी हूँ। ऑल टुगेदर का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। हम कह सकते हैं कि मुल्तान इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिटी, या हम ये कह सकते हैं कि माई सिटी इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़। ह्यूज का मतलब बड़ा या बड़ी। आई सॉ अ ह्यूज बिल्डिंग इन द सिटी, आई सॉ अ ह्यूज बिल्डिंग इन द कॉलोनी। पोल्यूशन, देयर इज़ पोल्यूशन एवरीवेयर इन दिस सिटी। नॉइज़ का भी आप यही बना सकते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ ऑन द रोड्स। फ्लॉक्ड मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है जमा होना, और ये ख़ास तौर पे परिंदों के लिए यूज़ होता है। द बर्ड्स हैव फ्लॉक्ड ऑन द ट्री, परिंदे जो हैं वो दरख्त पर जमा हो गए हैं। हेवन जन्नत, माई कंट्री इज़ माई हेवन, यूनिक का मतलब है निराला, अनोखा या बेमिसाल। आई हैव अ यूनिक पेन, इंटेग्रिटी का मतलब है इत्तेहाद। वी शुड लिव विद इंटेग्रिटी एंड यूनिटी, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। अब ये ब्लैंक्स हैं आपके चैप्टर से ही लिए गए हैं। इन सिटीज़ देयर इज़ नॉइज़ एंड, यहाँ क्या आएगा, पोल्यूशन। द क्वाइट डैश ऑफ विलेज वॉज हेवनली एटमॉस्फेयर, ये आपके चैप्टर में मौजूद हैं सारे। द विलेज वीमेन एंड चिल्ड्रन वर ड्रेस्ड वेरी सिंपली। आई फाउंड अ यूनिक इंटेग्रिटी एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ विलेज। The morning scene of village is really an experience to remember. The villagers get up early in the morning and start their daily chores. ठीक है, ये ब्लैंक्स आपने इस तरीके से फिल करना है। अब हैं ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन चुननी है आपने। द पीपल ऑफ द विलेज आर रियली, क्या आना चाहिए, हार्ड वर्किंग, लेजी, हार्श या फिर मॉडर्न। यहाँ आएगा हार्ड वर्किंग। एटमॉस्फेयर इन सिटीज़ इज़, माहौल मतलब शहरों का कैसा है, पोल्यूटेड है, कूल, हॉट या फिर वार्म। अब इनमें से कौन सा सूटेबल लग रहा है आपको, कूल। आई कुड फील द डैश ब्रीज ऑफ मॉर्निंग एज आई वॉकड अलॉन्ग द रोड, तो ये हमने अभी आज ही ये लाइन पढ़ी है, कूल ब्रीज। मोस्ट ऑफ द पीपल वर, ज़्यादातर लोग क्या थे देहात में, फार्मर्स थे, ग्रोसर्स थे, वाशरमैन थे या फिर बेकर थे। क्या थे वो, फार्मर्स थे। अ डैश इज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल प्लेस टू गो फॉर वेकेशन, छुट्टियां गुजारने के लिए अच्छी जगह है, कौन सी, अ टाउन, विलेज, सिटी या फिर हिल स्टेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, विलेज। अब आपने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं दोहराए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपके पास सारे के सारे मौजूद हैं। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ना इस चैप्टर के वो ज़बानी याद भी करने हैं
और आपने होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है, लिख के और फिर आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। और इसके अलावा आपकी जो कंपोजिशन है वो मैं हर लेक्चर में ऑलमोस्ट कह रही होती हूँ कि अपनी कंपोजिशन यानी लेटर स्टोरीज़ वो साथ साथ याद करते रहें। जैसे स्कूल्स रीओपन होंगे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।